हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस या वह रीजन जहां कोई दूसरा चार्ज आकर के फोर्स फील करता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई चार्ज उस स्पेस या उस रीजन में आए जहां पे कोई सोर्स चार्ज उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता हो, वो फोर्स फील करता हो। ऐसे स्पेस या ऐसे रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो वही चीज यहां पे हमने लिखी है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ ए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन इज एक्सर्टेड ऑन द स्टेशनरी चार्ज बॉडी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। आप दोनों तरीके से बात कर सकते हैं, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर? तो अब जो चार्ज है वो कितने तरीके के होते हैं? तो चार्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो बात यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन की आती है। तो जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन पता करना होता है तो हम टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं, टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। उस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के पास टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, तब उसके डायरेक्शन की पता चलता है। तो जब भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के पास टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे तो जिस भी डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्ड करेगी उसी डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिस्पॉन्ड करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम यहां पे देखते हैं कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जानना है तो हम यहां क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे इसके पास। तो थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखे, यहां पे प्लस क्यू टेस्ट चार्ज लेकर के आए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड्स होगा। तो यहां पे अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स हो जाएगा। कहीं भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आइए, यहां पे लेके आइए, यहां पे लेके आइए, यहां लेके आइए, कहीं पे भी आप लेके आ जाइए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हर जगह से जो इसका डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो ये जो हमने बनाया है ये सब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो डायरेक्शन कहां होगा? आउटवर्ड्स। क्लियर? अब वही अगर निगेटिव चार्ज की बात करें, अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है तो अगेन इसका डायरेक्शन जानने के लिए हम टेस्ट चार्ज को लेकर के आएंगे। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे हम देखेंगे टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखना है। तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये निगेटिव टेस्ट चार्ज है, तो निगेटिव टेस्ट चार्ज और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दोनों आपस में निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ड्स होगा। तो यहां लेके आइए, यहां कहीं पे भी आप टेस्ट चार्ज लेके चले आइए, कहीं पे भी टेस्ट चार्ज रखिए, जो इसका डायरेक्शन होगा वो कहां होगा? इनवर्ड्स होगा। ऐसे बनाएंगे इसका डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में जैसे चार्ज है, अब चार्ज का डायरेक्शन इनवर्ड्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कहां होगा? इनवर्ड्स होगा। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इस केस की बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा। तो यहां पे जो है आउटवर्ड्स और यहां पे इनवर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो यहां पे एक हम चार्ज ले लेते हैं और इसी के पास एक टेस्ट चार्ज यहां पे हम प्लेस करते हैं किसी पॉइंट पी पे, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम लेते हैं। तो ये हम सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं और इस सोर्स चार्ज को हम कैपिटल क्यू से यहां रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों की जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम आर कंसीडर करते हैं, है ना। तो दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको आइए कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q अपॉन में R स्क्वायर, दिस Q एंड दिस Q अपॉन में R स्क्वायर। तो इस Q की वैल्यू 1 कूलम है, तो इसको हम यहाँ पे 1 कूलम कर सकते हो। तो ये F इज इक्वल टू K Q अपॉन में R स्क्वायर। और मैं आपसे बताऊं कि जो सोर्स चार्ज जितना फोर्स एक्सर्ट करता है टेस्ट चार्ज के ऊपर, उतनी टेस्ट चार्ज मींस उसकी वैल्यू कितनी? 1 कूलम टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स ये एक्सर्ट करेगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी को E के इक्वल्स हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K Q अपॉन में R स्क्वायर।
क्लियर। अभी तो यहां पे हमने क्या किया कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम मानी है। अब हम क्या करेंगे कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम नहीं मानेंगे, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू नहीं दी गई है। क्लियर। तो यहां पे जो हमारा फोर्स एक्सर्ट होगा चार्ज के द्वारा वो F इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होगा। क्यू को नीचे करते हैं तो अब देखिए, अब ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो हम फोर्स जो यहां पे एक्सर्ट हो रहा है उसको हम एफ नेट बोल देते हैं। क्यू को जरा नीचे करिए, एफ नेट अपॉन में क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 कर दे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दे तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो E किसके बराबर हो जाएगा, एफ नेट अपॉन में क्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ नेट अपॉन में क्यू, जहां स्मॉल क्यू क्या हमारा टेस्ट चार्ज है, आर क्या हमारा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, और कैपिटल क्यू क्या हमारा सोर्स चार्ज है। और अगर यहां पे एसआई यूनिट की बात किया जाए, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स का आपका हो जाएगा न्यूटन और चार्ज का हो जाएगा यूनिट कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर दी बात। तो अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई पॉइंट P है यहां पे, और सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेस होंगे हमारे पास, Q1, Q2, Q3, कई सारे चार्जेस हमने आप सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसिडर कर लिए। अब यहां पे इस Q1 की वजह से इस पॉइंट P पे, Q2 की वजह से इस पॉइंट P पे एंड Q3 की वजह से इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उसको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, तो हम सपोज कर लेते हैं कि Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके और इसके बीच का डिस्टेंस हम R1 ले लेते हैं। Q2 से और P पॉइंट के बीच की दूरी हम R2 वेक्टर ले लेते हैं, और Q3 से P पॉइंट के बीच की दूरी हम R3 वेक्टर ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करिए, तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, तो पीछे अभी जस्ट हमने पढ़ा कि E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा K Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर। E2 की अगर बात करें तो K Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर, और E3 की अगर हम बात करें मींस चार्ज Q3 की वजह से पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो K Q3 अपॉन में R3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे, तो E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, हम इस प्रकार से ऐसे ऐड कर देते हैं, वेक्टरली सम करते हैं यहां पे। क्लियर। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये निकल करके आपका आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम अब चलते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उसके ऊपर हम चलते हैं। क्लियर इतना। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 मीटर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, चार्ज 100 माइक्रोकूलम माइनस 100 माइक्रोकूलम एंड 75 माइक्रोकूलम are placed at B, C and D respectively. What is the force experienced by a 1 microcoulomb positive charge at A? तो एक हमारे पास ऐसा ट्रायंगल है जिसमें बताया जा रहा है कि ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका जो मिड पॉइंट है वो D है और सबके चार्जेस दिए हुए हैं। A के पास जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम्ब है, B के पास जो चार्ज है वो प्लस 100 माइक्रोकूलम्ब है, D के पास जो चार्ज है वो 75 माइक्रोकूलम्ब है और C के पास जो चार्ज है वो माइनस 100 माइक्रोकूलम्ब है। सब दिया हुआ है और जो इसका डिस्टेंस बता रहा है वो बता रहा है कितना, 10 मीटर। अब ये कह रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा
अगर हम इसको नाम दे देते हैं, इस चार्ज को Q1 नाम दे दिया, इस चार्ज को Q2 नाम दे दिया, इस चार्ज को Q3 नाम दे दिया और इस चार्ज को Q4 नाम दे दिया, तो कहा कि जो Q4 चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, वो जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q1 के वजह से, Q2 के वजह से, Q3 की वजह से। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा हुआ है। तो देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द 1 कूलम माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज एट ए, जो ए पॉइंट पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सबसे पहले तो जो माइक्रोकूलम में वैल्यूज दी हुई है उनको हम कॉलम में करते हैं। तो इसको अगर हम Q1 कह रहे हैं 100 माइक्रोकूलम, तो Q1 इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻6 कॉलम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 10⁻⁴ कॉलम हो सकता है ये सॉल्व करें तो। ये कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻�6 कॉलम हो जाएगा। ये भी इसी तरीके से काम लिखिए इसको, Q3 इज इक्वल टू -100 इंटू 10⁻�6 कॉलम हो जाएगा। तो Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ कॉलम हो जाएगा। क्लियर। इसको भी अगर हम करें तो Q4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 10⁻�6 कॉलम हो जाएगा, है ना। तो अगर देखा जाए सब 10 मीटर दिया हुआ है, ये 10 मीटर दिया हुआ है, ये 10 मीटर दिया हुआ है, तो एडी की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो अगर ये तीनों आपका 10-10 मीटर दिया हुआ है तो ये 5 मीटर, ये भी पूरा 10 मीटर, तो ये इतना क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, है ना। ये 5 और ये 5 हो जाएगा। तो ये एडी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ऐसा करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 75 आ जाएगा। एडी की वैल्यू, एडी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो अंडर रूट 75 के बराबर आएगा। क्लियर इतना। अब फोर्स एक्सपीरियंस बाई, फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा, Q4 करेगा ड्यू टू Q1। Q1 के द्वारा पहले हम निकालते हैं Q4 पे। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q1 ड्यू टू Q1, फोर्स Q4 ड्यू टू Q1, ऐसे लिखिए। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अच्छा ये जो फोर्स निकाल रहा है, थोड़ा सा डायरेक्शन की बात भी हम कर ले। तो Q1 और Q4 के बीच का जो डायरेक्शन होगा, दोनों पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो D और A के बीच का जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, मतलब आउटसाइड, आउटवर्ड्स। Q3 और Q1, हाँ Q3 और Q1 अगर आप देख रहे हैं तो Q3 हमारा निगेटिव चार्ज है और Q4 आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो इस रिस्पेक्ट में जो इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ट्स होगा। क्लियर। तो इसको हम F1 कह दें, इसको F2 कह दें, इस वाले पार्ट को, और इसको हम F3 कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम F1 ही की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। F1 क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू लिखिए कितनी है, Q1 की वैल्यू है 10⁻⁴ इंटू Q4 की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻�6 अपॉन में ये हो जाएगा 100। क्या वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे, कैलकुलेट करिए। अगर कैलकुलेट इसको हम करें तो कितना हो जाएगा, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 7 यहां बच जाएगा। और ये कितनी, F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻7 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻−10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻−3 वैल्यू आ जाएगी, है ना। F1 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से F2 की वैल्यू भी अगर हम निकालें, Q2
और Q4 के बीच में F2 की वैल्यू अगर निकाली जाए, फोर्स ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय किस पे, Q4 पे ड्यू टू Q1 हो जाएगा हमारा क्या, F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 Q4 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर तो 70√75 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, Q2 की वैल्यू कितनी है, इंटू 75 इंटू 10⁻⁻6, Q4 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 लिख देते हैं अपॉन में 75 75 से 75 रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा, F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 और यहां क्या बच जाएगा इंटू 10⁻12, क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3 अगेन। तो F1 निकल गया, F2 निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, F3। तो अगर F3 निकालें यहां से क्या हो जाएगा F3, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q4 ड्यू टू Q3 तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये देखिए F3 की अगर निकाले तो 1/4πε0 Q3 Q4 अपॉन में 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर होगा तो 100 हो जाएगा। F3 इज इक्वल टू 1/4πε0। तो बात आपकी वही आएगी, है ना, सेम आंसर आएगा। यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेम यही आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻³ यही आंसर आएगा F3, सेम वही वाली बात, है ना। तो अब यहां पे हमको ये तो फोर्स निकल गया Q1 Q2 और Q3 के वजह से, किसके ऊपर, Q4 के ऊपर फोर्स निकल गया। अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे इसको हम लिखते हैं F डैश, रिजल्टेंट की बात जब हम करें, जब रिजल्टेंट की बात करते हैं तो दो जो आपके डायरेक्शंस होते हैं उनके बीच जो रिजल्टेंट होता है एकदम बीचों बीच आता है बाइसेक्टर के थ्रू। तो ये F1 और F3 की अगर हम बात करें तो F1 और F3 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री एंगल बन रहा है, 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट की जब हम बात करते हैं तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, फॉर्मूला यही होता है। तो cos थीटा कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल जो रिजल्टेंट, यही आपके रिजल्टेंट को बताएगा, यही रिजल्टेंट को बताएगा। तो उसका रिजल्टेंट मींस बाइसेक्टर जो होता है उसके रिजल्टेंट को शो करता है। क्लियर। तो यहां पे जो एंगल है वो है 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री, ठीक है। F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा √ F1 F2 का स्क्वायर। अब देखिए F1 की वैल्यू कितनी है हमारी, F1 की वैल्यू आपकी ये है, ऐसा करते हैं ऐसे करिए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। तो इससे कट जाएगा 2 से 2, क्या बचेगा, F डैश इज इक्वल टू √ ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि F1 और F2 की वैल्यू सेम है, 9 इंटू 10⁻3 9 इंटू 10⁻3, मतलब F1 की जगह पे F2 लिखा जा सकता है या F2 की जगह पे F1 लिखा जा सकता है, दोनों इक्वल है। तो F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस यहां पे हम कर सकते हैं F1 F2 की जगह पे F1 हम पुट कर रहे हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू √ ये निगेटिव इस पॉजिटिव को माइनस कर देगा, या माइनस कर दिया। अब यहां पे हम F2 की जगह पे F1 पुट किए, तो यहां पे भी F2 की जगह पे F1 पुट कर देते हैं, जो हो जाएगा 2F1 का स्क्वायर और ये माइनस F1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, F डैश की वैल्यू √ F1 का स्क्वायर और F डैश किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, F1 के इक्वल होगा। क्लियर। तो ये तो रिजल्टेंट निकल गया F1 F2 के रिस्पेक्ट में, F डैश आपका रिजल्टेंट आ गया।
अब हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट आपका आ रहा है, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, एफ डबल डैश दे देते हैं। अब F2 और F डबल डैश के बीच का रिजल्टेंट हम निकालेंगे, क्या क्या निकल करके आ रहा है। तो फिर आपकी जो वैल्यू है वो आपकी निकल जाएगी कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये। तो अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा उधर, मैं इरेज करता हूं यहाँ पे। वैल्यूज आप याद रखिएगा, क्लियर। इसका जो रिजल्टेंट है यहाँ पे, जो एफ डैश इक्वल टू F1 आया, मतलब जो रिजल्टेंट आया दोनों के बीच का है, तो ये एफ डबल डैश नहीं, ये एफ डैश होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है हमने क्या मान के सॉल्व किया, एफ डैश मान के सॉल्व किया, तो ये एफ डैश होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का रिजल्ट है F2 और एफ डैश के बीच का रिजल्टेंट हम निकालेंगे। तो यहाँ पे चीज करेक्ट कर लीजिएगा कि इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट हमने 120 डिग्री जो लिया हुआ है थीटा की वैल्यू, यही इसका रिजल्टेंट है जिसको हम एफ डैश कह रहे हैं, उसी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुई है, ठीक है ना। जो एफ डैश की वैल्यू F1 के बराबर आ रही है, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या क्या वैल्यू हम निकाल चुके थे, F1 F2 F3 की वैल्यू निकाल चुके थे, और ये निकल गया था एफ डैश F1 के बराबर, ये निकल गया था। अब हम क्या करना है, अब जो ये जो हमारा एफ डैश था, ये याद रखिएगा, ये एफ डैश है यहाँ पे, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट हमने F1 और F3 का लिया वो एफ डैश है यहाँ पे, एफ डबल डैश नहीं, एफ डैश है ये, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट निकालेंगे F2 और एफ डैश के बीच का, वो एफ डबल डैश होगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे एफ डबल डैश, वो होगा F2 का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में हम ले रहे हैं, प्लस 2F2 एफ डैश कॉस, अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, इन दोनों के बीच है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा, है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगी, क्लियर। अब ये एफ डबल डैश इज इक्वल टू अंडर रूट F2 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पे एफ डैश किसके बराबर है, F1 के बराबर है ना। यहां एफ डैश किसके बराबर है, F1 के बराबर है, और आप देखिए कि F1 F2 के बराबर है, दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पे हमारी, है ना। एफ डैश F1 के बराबर है, तो एफ डैश की जगह पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर, लेकिन हम देख रहे हैं कि F1 F2 वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे F1 की जगह हम F2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, प्लस, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो जाएगी। ये एफ डबल डैश हो जाएगी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2F2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डबल डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2F2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे F2 की वैल्यू रखी है वाली, तो एफ डबल डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर माइनस 3, या आप लिख सकते हैं एफ डबल डैश इज इक्वल टू 9 अंडर रूट 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, इतना न्यूटन फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, क्लियर। यही बात हमें निकालनी थी इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। साइड तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो सबका 10 सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, सब 10 हो जाएगा, क्लियर। इफ ए फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर के सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव चार्ज है ये, क्लियर। अब क्या बोल रहा है ये कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इस पे कितनी फोर्स लगेगी ये पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए ए पे 2 माइक्रोकूलम है और सी पे 2 माइक्रोकूलम है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, तो ये इधर से रिपेल करेगा, ये इधर से रिपेल करेगा, दोनों ये इधर से रिपेल करेंगे, ये इधर से रिपेल करेंगे, है ना। तो लगातार ये रिपेल होगा, जब रिपेल होगा तो क्या होगा, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगेगा, और सेम फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये इधर से लगाएगा, ये इधर से लगाएगा, तो टोटल फोर्स आपका 0 हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पे, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा फोर्स, कहने का मतलब ये। अब यहाँ पर ये प्लस माइक्रोकूलम है और ये -5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 5 -5 है ना, 5 मैग्नीट्यूड सेम है आपका। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा,
तो ये भी उतना ही खींचेगा और ये भी उतना ही खींचेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों जगह फोर्स एक बराबर लगेगा और फिर दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो नेट फोर्स ऑन एबीसीडी, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स एबीसीडी 0 आएगा। इजी क्वेश्चन था ये। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और कुछ क्वेश्चंस थे वो करना है अभी हम लोगों को। तो अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।